नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। हमारे लोकतंत्र की असली परीक्षा यह है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति अपने खिलाफ सबसे मजबूत राय को भी बर्दाश्त करे और विरोध है तो आत्ममंथन करे। यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही। उन्होंने विचारकों, दार्शनिकों और लेखकों से बिना किसी डर के अपनी राय रखने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा, इस समय हमारा देश मतभेदों की नहीं बल्कि मतभेदों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। अगर विचारकों, दार्शनिकों और लेखकों को लगता है कि उनके विचार देश और समाज के हित में हैं, तो उन्हें अपनी राय रखनी चाहिए। नितिन गडकरी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने यह भी कहा, हमें लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के 4 स्तंभों पर खड़ा है। हमारा संविधान सभी के अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। यही संविधान विचारकों को बिना किसी डर के राष्ट्रहित में अपनी राय रखने की अनुमति देता है। पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मराठी में बोलते हुए गडकरी ने कहा, लोकशाहीची सबसे गंभीर परीक्षा ही असल की राजा विरुद्ध कितीही प्रखर विचार मंडले तारी राजाने ते सहन केले पाहिजे, त्याग चिंतन केले पाहिजे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि राजा अपने खिलाफ सबसे मजबूत राय को सहन करने और आत्मनिरीक्षण करने में सक्षम है। सामाजिक समरसता की कही बात गडकरी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने तो हमें सामाजिक समरसता का रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के 4 स्तंभों पर खड़ा है। हमारा संविधान प्रत्येक के अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। गडकरी ने कहा कि यही संविधान विचारकों को बिना किसी डर के राष्ट्रहित में अपनी राय रखने की अनुमति देता है। बताई गीता, कुरान और बाइबल की मूल भावना। उन्होंने कहा कि जाति या धर्म से प्रेरित सामाजिक असमानता के साथ देश आगे नहीं बढ़ सकता। गीता, कुरान और बाइबल की मूल भावना एक ही है। यह व्यक्ति की पसंद है कि वह अपने ईश्वर से कैसे प्रार्थना करे। जिस तरह हमें बोलने की स्वतंत्रता है, उसी तरह हमें धर्म की भी स्वतंत्रता है। सामाजिक सद्भाव से ही बन सकते हैं। विश्वगुरु छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, शिवाजी महाराज से बड़ा धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने कभी भी अन्य धर्मों के पूजा स्थलों को नष्ट नहीं किया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बने, तो हमें सामाजिक सद्भाव का रास्ता अपनाना चाहिए। गडकरी ने भारत में सामाजिक असमानता को एक चिंताजनक प्रवृत्ति बताया और कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति का कद जाति, भाषा, धर्म या लिंग पर निर्भर नहीं करता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।